सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जो है आप लोगों को एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो है मैं लेके आया हूं और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो है मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं वन शॉट रियल नंबर रिवीजन की तौर पे जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट रियल नंबर जो होगा इसी वीडियो में हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रियल नंबर आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर, और इस रियल नंबर को पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को कराया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रोजाना कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को अपडेट जो है करता रहूंगा और कुछ ना कुछ जो है मैं आप लोगों को यहाँ से बताता रहूंगा। तो यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर 1 से जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टॉपिक हैं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में एटलीस्ट करके जाने चाहिए। ये देखो मेरे ओपिनियन से ये सारा जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है आप एक बार जरूर से जरूर ट्राई करके उसके बाद ही जो है आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज 1.1 जो है एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो उस एक्सरसाइज से कोई भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3rd और 4th, यानी क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 1 का पार्ट नंबर 3rd और ये 4th जो है इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या कि ये देखो ये जो है ये बन जाएगा आराम से, ये वाला भी क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। देखो ये दोनों है ना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को अलग अलग ये आप लोगों को कराऊंगा। यानी मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 4th कराने वाला हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मेरा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मेरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 3rd पार्ट करना है। यानी मैं अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास यहाँ है और इसका जो है हमें सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाला पार्ट का मतलब 510 और एंड 92 है ना। उसके बाद चलते हैं जरा देखते हैं कि अब जो कौन सा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd का हमें पार्ट नंबर 3rd करना है। क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट नंबर 3rd, यानी क्वेश्चन नंबर 3rd है और इसका पार्ट नंबर 3rd, यानी हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। अब आगे चलते हैं जरा देखते हैं कि आगे जो है क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4th को और क्वेश्चन नंबर 7th को अलग अलग सेपरेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th यहाँ पे है मैंने रखा है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे है। यानी इस एक्सरसाइज से जो है हम लोगों को इतना क्वेश्चन करके जाना है और 1.2 से जो है कुछ ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल मैंने कुछ रखे हैं 8, 9, 10 एग्जाम्पल जो है आपको मैं कराऊंगा इस पूरे वीडियो में। यानी जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सारा एक एक करके जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में, और इसी क्लास में सबको जो है हम लोग फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है एग्जाम में बेहतर करके आए और एग्जाम में जो है अच्छा करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd है और क्वेश्चन नंबर 3rd में जो है मेरे पास क्या है 3, 8, 2 और 5। देखिए जरा क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हमें सबसे पहले जानना होगा। जैसे कि आपके पास प्राइम फैक्टर नंबर क्या होगा, प्राइम में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 11, 13, 17, 19, इस तरीके का जो है नंबर जो होता है वो हमारा प्राइम फैक्टर कहलाता है। यानी वैसा नंबर जिसका HCF जो है 1 लिख ले, है ना, या खुद से वो डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ नंबर गिवन होता है ना, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ना, इसको डिवाइड कर देगा नहीं वो हमें देखना होता है। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है ना ये 17 से डिविजिबल है।
यानी अगर मैं यहाँ पे 70 रखूं और 70 का टेबल जब करूंगा तो ये जो मेरा है 2 to 5 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। अब ये 2 to 5 जो है किसके टेबल में आएगा, ये जो आएगा मेरे अब 5 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में जो है ये 40 टाइम्स में आएगा। अब देखो क्या है, अब ये 45 जो है किसके टेबल में आ रहा है भाई, 5 के टेबल में आ जाएगा, जो कि कितने बार में आएगा, 9 बार में। अब ये जो 9 है ये किसके टेबल में आ रहा है भैया, ये 3 के टेबल में आ रहा है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब ये देखो 3 जो है किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, यानी जो है यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, यानी देखो लिख देंगे ना, लिखने पे ही जो है सारा कुछ है, क्योंकि ये जो मेरे पास नंबर आया है 3825, इसको जो हम लोग फैक्टर के रूप में जब लिखेंगे ना, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है ना, उसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन हो गया, 17 हो गया, इंटू में क्या करेंगे, मेरे पास क्या है 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3, यानी ये जो मेरा हो जाएगा ये होगा मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर डबल बार रिपीटेड हो रहे हैं या 3 टाइम्स रिपीटेड हो रहा है, उसकी पावर कर देते हैं। यानी देखो 5 का कितना पेयर बन रहा है, 2 बन रहा है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 की कितनी पावर, 3 का कितना पेयर बन रहा है, तो 2 बन रहा है, तो इसकी भी हम लोग 3 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी इसका हमें सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसका पूरा फैक्टर निकाल के हमें नहीं दिखा देना है कि इसका फैक्टर क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग यहीं तक कर देंगे ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेशन अगर करने को कहेगा तब कैलकुलेट करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया चीजें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलते हैं हम लोग इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, यानी 5 अब हमें किसको करना है भाई, 5005 को करना है ना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेबल होता है इन्हीं के टेबल से हमें देखना होता है, क्योंकि हमारे जो होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो है किसके टेबल में आ रहा है, तो ये जो है मेरे 13 के टेबल्स में आता है, कितने टाइम में, 3 8 5 टाइम्स में जो है आएगा। अब ये जो है किसके टेबल में आएगा, ये 11 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में, 35 टाइम्स में। अब ये 35 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे डिवाइड, 7 हो जाएगा ये 5, और ये 5 जो हो जाएगा मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है किसका, 5005 का, तो इसका मेरे पास जो भी नंबर आपके पास दिख रहा है उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना। अब यहाँ पे एक तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ऐसा कोई भी नंबर जो नहीं है जो रिपीटेड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा यही हो जाएगा, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे पास यही हो जाएगा, और यही हमारा प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं भाई, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना श्योर एकदम, मतलब 2 या 3 नंबर का आता है, और 2-3 नंबर जो है आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें जो है हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द, इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको जो है हम लोग कैसे देखेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मेरा फर्स्ट नंबर इंटू में क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, इक्वल टू में क्या होता है ये एलसीएम, इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। नंबर फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब जो नंबर हमारे पास गिवन है ये वाला, 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो नेक्स्ट वाला गिवन है वो वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसमें इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरे पास 510 एंड मेरे पास दे रखा है 92, है ना। ये 2 नंबर हमारे पास गिवन है, और इन्हीं 2 नंबर का जो है हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यानी हमें जो है ऐसे करके 510 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि किसके टेबल में जो है आ रहा है, और ये किसके किसके टेबल में जो है आ रहा है।
हाँ, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है, तो कोई भी छोटे नंबर से जो होगा ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसे हम लोग किससे डिविजिबल करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरे पास 30 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 30 है वो किसके टेबल में आएगा, यानी जिसके प्राइम फैक्टर हमारे पास निकल जाए। तो प्राइम फैक्टर जो होगा इसमें किसके टेबल में आ सकता है, इसको हमें देखना है। तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 छक 30 कितने बार में आएगा, 6 बार में। अब ये जो 6 है वो किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 510 का, वो क्या निकल गया मेरे पास, 17 × 5 × 3 × 2, है ना। अब देखो इसमें क्या करना है कि भाई इसको सबको जो है ना आपस में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या है, ये भी नंबर है, तो इसका भी जो है हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी जो हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब ये देखो जो है ये किससे कट रहा है, जो 92 है, इसको हमें देखना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो 92 जो है ये किसी छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो इसको पूरा पूरा डिविजिबल करेगा। और 92 को हमें देखना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, और वो नंबर क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास वो नंबर जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये 23 से जो है डिविजिबल हो जा रहा है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ भी आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी यहाँ आ जाएगा 1। यानी 23 को जो है हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 23 नहीं होगा, यहाँ पे 92 होगा। यानी 92 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 23 × 2 × 2, यानी ये जो हो गया इसका फैक्टर हो गया। अब एलसीएम हमें निकालना है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, सब नंबर को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना। तो इस वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, × 2 है, इंटू बड़े वाले नंबर को बाद में रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए छोटा नंबर क्या आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है, जो पेयर है उसमें से एक को निकाल लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 × 17 × 23, यानी इन सब नंबर का क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इन सभी नंबरों को आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ कि ये जो होगा इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन निकल जाएगा, यानी एलसीएम जो होगा ये निकल के आ जाएगा। अब HCF क्या होता है, HCF का मतलब हो जाएगा कि दो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ 17 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 5 है, इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। यहाँ 3 है, इसमें कहीं भी 3 नहीं आ रहा। लेकिन देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी HCF जो होगा इसका कितना निकल के आ जाएगा, मेरे पास 2 निकल के आ जाएगा। यानी हमने क्या कहा था कि ऐसा नंबर जिसका जो भी क्या हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, और वो जो नंबर दोनों में कॉमन हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यहां तक तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मेरे पास HCF जो हो गया 2 हो गया, और LCM जो आ गया मेरे पास वो 2 3 4 6 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, LCM × HCF करना है। यानी LCM की जो वैल्यू आई है मेरे पास 2 3 4 6 0 इंटू क्या करना है, मेरे पास जो मेरे पास नंबर गिवन है, यानी देखो ये मेरे पास आ गया इसका 23, और ये जो है मेरे पास देखना है इसका कि HCF जो आया है वो कितना आया है। यानी देखो सबसे पहले ये देखो कि हमें जो जो मिला है उस चीज को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, HCF निकल के आया है 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 6 9 2 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब ये वाले दो नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर। अब इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, जैसे कि 510 × 92, तो ये भी जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा, सेम इसके इक्वल आ जाएगा, यानी 4 6 9 2 0। यानी ये दोनों नंबर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जैसे ही दोनों नंबर ये इक्वल आ जाएगा तो हमारा जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, पूरा फुलफिल कर देगा। यानी ये जो इक्वेशन है बिल्कुल हमारा जो है सही है कि नंबर ऑफ पहला नंबर ऑफ दूसरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM × HCF। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा और इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।
चलिए जरा अब इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसमें भी जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। यानी देखो इसमें क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है भाई, तो इसको क्या करना है, अलग अलग सॉल्व कर लेना है। अलग अलग सॉल्व करके उसके बाद हम लोग एक साथ सारी चीजों को कर देंगे। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। 8 को जब सॉल्व करेंगे किससे जाएगा, सबसे पहले भैया 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, फिर ये 2 हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स में, फिर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। यानी हमने 8 का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब किसका करना है भाई, 9 का फैक्टर करना है। 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी में का जो पार्ट नंबर 25 है इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है भैया ये 5 के टेबल में आएगा, वो भी 5 टाइम्स में, और ये 5 आ जाएगा यानी यहाँ 1 आ जाएगा। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि जो भी आपको नंबर यहाँ गिवन है, जो भी नंबर ये गिवन है, जो भी नंबर ये गिवन है, सबको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना। यानी यहाँ पे आपको कितने नंबर दिख रहे हैं भैया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 दिख रहा है। यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं, 3 इंटू 3 दिख रहा है, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 5 इंटू 5 दिख रहे हैं। इन सभी को आपस में क्या कर देना है भैया, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास 1800 आ जाएगा, यानी इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 1800 निकल जाएगा। और भाई साहब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ देखिए 2 यानी 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। यानी 2 जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 3 के मैं बात करूं तो ना यहाँ है ना यहाँ है। तो भैया यहाँ पे कॉमन क्या चीज नजर आ रहा है, कॉमन जो है भैया ये रिमाइंडर जो बचा है ना, ये 1 यही जो है हमें कॉमन नजर आ रहा है। यानी इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में कि इसको सबको अलग अलग सॉल्व करके उसका एलसीएम निकालना था और उसका एचसीएफ निकालना था। देखो एचसीएफ का मतलब जो सब में कॉमन आना चाहिए, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब में कॉमन आए, है ना। तो हमने देखा बस ओनली एक ही था और वो क्या था, 1 था जो सब में कॉमन था, इसीलिए हमारा आंसर जो एचसीएफ हो जाएगा ये और एलसीएम हो जाएगा ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 4th की तरफ। 4th में हमारे पास गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू दिस नंबर एंड इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम भी आपके पास दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल आसान है। इसमें देखो क्या दे रखा है, हमारे पास एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ मेरे पास कितना है, 306 और ये है मेरे पास 657। इक्वल टू में कितना दे रखा है, मेरे पास 9 दे रखा है। देखो हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा था वो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। यानी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही हमारा एचसीएफ और एलसीएम कहलाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब जो मैंने लिखा था ना, n1 इंटू n2, है ना, यही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या मेरे पास है, एलसीएम मेरे पास ऑलरेडी है। एलसीएम की जगह पे ये मेरे पास क्या है, 2 नंबर आ गए, 306 और मेरे पास क्या आ जाएगा 657, है ना। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो मेरे पास 9 है इसको हम लोग 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो 9 है ये क्या है मेरा एचसीएफ ही तो है, क्योंकि यही जो है मेरा क्या बन रहा है, एचसीएफ ही तो बन रहा है। और ये मेरा नंबर 1 यानी प्रोडक्ट 1 और ये मेरा प्रोडक्ट 2 हो गया और ये मेरा एचसीएफ ही तो बन रहा है। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे और डिवाइड करने के बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे वो है, इसको काट देंगे हम लोग, कितने बार में कट जाएगा, ये 34 टाइम्स में कट जाएगा और इसका जो एलसीएम निकल जाएगा वो 34 इंटू 657 हो जाएगा। और 657 को अगर हम लोग ऐड करेंगे यानी इंटू करेंगे तो 2233 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करके बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक जो है सर्कुलर पाथ में एक फील्ड बनाया गया है। सोनिया टेक 18 मिनट ड्राइव टू अराउंड द फील्ड, विल रवि टेक 12 मिनट इन द सेम। सपोज दे आर बोथ स्टार्टिंग इन द सेम पॉइंट। अगर वो लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना चलना, जो भी है, दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, द सेम टाइम, अगर एक ही टाइम पे वो लोग स्टार्ट करते हैं, देन गो सेम डायरेक्शन आफ्टर द हाउ मेनी मिनट दे कम अगेन इन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी वो जो है कितने पॉइंट पे दोबारा जो है वो मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे करना होता है। सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है, रवि भाई जो है वो 12 मिनट ले रहे हैं, और ये इन्होंने स्टार्ट किया है बिल्कुल सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन से। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों दोबारा जो है किस पोजीशन पे मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा भाईजान, है ना। 12 का और 18 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कटेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 के टेबल में आता है 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, है ना। अब ये देखो किसके किसके टेबल में आ रहा है, 12 जो होगा सबसे पहले 2 करेंगे, यहाँ जाएगा 6, इसको भी 2 करेंगे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे जो है ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो है पेयर हो रहा है तो पेयर में से एक को लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इस पेयर में से 2 यहाँ लिखा, ये सिंगल 3 जो है यहाँ पे आ गया और इनमें से जो 3 है यहाँ पे आया। इन सभी को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाएगा मेरे पास 36। यानी रवि और सोनिया जो है दोबारा जो है 30 मिनट में जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे, है ना। बस ऐसे ही कर लेना है कि दोबारा ये जो इनकी जो मीटिंग होगी इस पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा पार्ट समझ में आ गया। यानी हमने 1.2 को जो है कर लिया है, बाद बाकी इसमें जो है जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कराया है आप उसकी रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 भी जो है अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है और उससे एग्जाम में 110% भाई लिख के रखिए कि आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना इस 3 मार्क्स को हम लोग बिल्कुल क्या कर लें भैया, श्योर कर लें कि हमारा 3 मार्क्स जो है कहीं जाना नहीं चाहिए, 3 मार्क्स जो है हमारे पास ही रहना चाहिए और 3 में से जो है मेरे पूरे 3 नंबर आने चाहिए। अब जरा इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं एक बार, ताकि यहाँ से कुछ आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमें 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करना है। आई बात समझ में? अगर आप इसमें से एक समझ जाइएगा ना तो सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करना है। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये है मेरे पास 2 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 है, ये क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दे रखा है कि सो डेट 3 + √5 इन रेशनल नंबर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है सोचना पड़ता है कि ये जो नंबर दे रखा है वो किस टाइप का नंबर है और इस टाइप के नंबर को जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखो यहाँ पे नंबर जो है क्या है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 3 + 2√5 है, इस तरीके से है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब इस चीज को हम लोगों को स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है ना, तो स्टेटमेंट आपको बस स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है कि इस चीज को करना कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लगा लेना भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आप लिख दीजिएगा तो समझिएगा कि काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म जिस फॉर्म में दे रखा है ये किस फॉर्म में दे रखा है, इन रेशनल में दे रखा है। तो हमें जो है एज्यूम करना है, हमें जो लेट करना है वो क्या करना है कि लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। यानी हमारे पास जो गिवन है उसका अपोजिट हमें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि 3 + 2√5 जो होगा क्या होगा,
रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जिसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी Q की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इन रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे एक और लाइन लिखना कि V, बस इसको याद रखना भाई, इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। वी कैन फाइंड टू इंटीजर, है ना, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b, और जो होगा b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, इस लाइन को याद रखना, वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b, b नॉट इक्वल टू होगा 0 के, सच दैट मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 जो हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा a अपॉन b। अब a अपॉन b का मतलब क्या है कि हमने क्या माना है, इसको इंटीजर मान लिया है, a और b जो है एक इंटीजर है और जो b की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, तो इसको हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं। और आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है इसको हम लोग उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू में हो जाएगा a माइनस a अपॉन b माइनस का 3। अब देखो रूट 5 जो है उसको रूट 5 की तरह ही रखेंगे जहां है, और इस 2 को उठा के यहाँ ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस a अपॉन b माइनस 3। यानी यहाँ पे हम लोग एक कहानी लिख सकते हैं और एक जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो लिखने वाला ही है सब कुछ, ये आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा सिंस a एंड b आर इंटीजर, है ना। अब इंटीजर आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर जो होता है क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे जो है हम लोग 0 से स्टार्ट करके प्लस वाली वैल्यू को भी और माइनस वाली वैल्यू को भी एक साथ लिखते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 जो होगा a माइनस b, a अपॉन b माइनस 3 विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर, है ना, ये जो होगा मेरा रेशनल नंबर होगा। एंड देयरफॉर लिख सकते हैं कि रूट 5 जो होगा वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 5 जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो हमारा फैक्ट था, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या किया था, 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, है ना, इसको हमने एज्यूम किया था ना स्टार्टिंग में। रेशनल नंबर जो होगा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा इफ रेशनल नंबर इज फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये 3 प्लस 2 रूट 5 जो है इससे हमने जब इस चीज को किया है तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, रूट 5 एक वैल्यू निकल के आई है और दूसरी जो है ये वाली वैल्यू निकल के आई है ना। तो हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, तो जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी ये जो नंबर है मेरा वो क्या होगा, इन रेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने माना है वो सरासर जो है भैया क्या है, गलत है, यानी जो होगा 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। आई होप कि आपको बिल्कुल बात जो है समझ में आ गई होगी। एक बार आप ये देख लीजिएगा कि कंडीशन को जो है कैसे लिखना है। 3 नंबर का आता है आपके एग्जाम में और बिल्कुल 3 नंबर आपको ये दे के जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें हमने कौन सा करना है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा और क्वेश्चन नंबर ये 3 है और 3 का पार्ट नंबर ये है, यानी हमें 1 अपॉन रूट को जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले सेम वही काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे भाई, लेट 1 अपॉन रूट 2 जो होगा वो क्या होना चाहिए भैया, आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे इन रेशनल दे रखा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। और फिर से वही कहानी लिखेंगे कि वी कैन फाइंड 2 इंटीजर, है ना, वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b, जहां पे होना चाहिए b नॉट इक्वल टू 0 सच डेट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सच डेट
a अपॉन रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b के हो जाएगा। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, b अपॉन में a, इस तरीके से हो जाएगा। यानी ये जो b अपॉन a आया है ये वाला, यानी जो b अपॉन a आया है इस क्या हो जाएगा, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा एज a एंड b आर इंटीजर। a और b जो है वो क्या है मेरे पास, इंटीजर्स हैं। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रूट 2 जो है वो क्या है, रूट 2 इज रेशनल नंबर, है ना। विच फैक्ट दैट रूट 2 इज इन रेशनल नंबर, क्योंकि इसको जो हमने सोचा था, जो हमने माना था, तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, हेंस आवर एजम्पशन जो है, हमने जो एज्यूम किया है वाज क्या है, इज फॉल्स। यानी जो हमारा एज्यूम्पशन था वो क्या निकला है, फॉल्स निकला है। एंड 1 अपॉन रूट 2 इज इन रेशनल नंबर, है ना। जो हमने एज्यूम किया था उस एज्यूम पे हमने क्या किया, इस चीज को फॉल्स माना है, क्योंकि जो चीज हमने लिखा था, जो चीज हमने माना था वो जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सही समझ में आ गया होगा आपको। 3 नंबर का काम है भैया, इसी टाइप का आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना एक बार, प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर लिया है, अब कुछ एग्जाम्पल जो है हमें करने हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर 8 को करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 को करना है और एग्जाम्पल नंबर 10 को करना है। तो एक एक एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं, आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से जो है हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए जरा चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है आपके पास ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो मेथड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था उसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर लेना है अलग अलग, है ना। पहले 6 को करना है, फिर 72 को कर लेना है, फिर 120 को कर लेना है। अलग अलग करके फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो 2 के टेबल में आएगा कितने बार में, 3 टाइम्स में, ये 3 के टेबल में आ गया 1 टाइम्स में, खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 72 है मेरे पास यानी 72 है, तो सबसे पहले जो है 72 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 के टेबल में देखना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में जब हम लोग देखेंगे कितने टाइम में कट जाएगा, 36 में। 36 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने में कटेगा भैया, 18 यानी 18 हो जाएगा। 2 के टेबल में आ जाएगा कितने बार में, 9 बार में। यहाँ पे आ जाएगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और यहाँ भी आ जाएगा 3 के टेबल में 1 टाइम में। ठीक है भाई। अब सेम काम हमें 120 के साथ भी करना है। 2 हो जाएगा इसका 60 यानी 60, फिर से 2 करेंगे हो जाएगा 30, फिर से 2 करेंगे हो जाएगा 15। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, अब डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 से। 3 से 3 से भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो 3 से ही कर लेते हैं, 3 से करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था ना। तो यहाँ पे 3 से करेंगे, 5 3 15, 5 बार में कटा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसमें हमें क्या निकालना है, इसका जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था कि जो भी चीजें हैं उसको लिख देना है, और इसमें जो है हमें कॉमन फैक्टर निकाल लेना है ना। फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें रिपीटेड हो रही हैं, जो चीजें ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीटेड हो रही हैं, और जो चीज रिपीटेड हो रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो क्या है, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। 72 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 72 को हम लोग क्या लिखेंगे, कितनी पावर है, 1 2 3, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 की पावर जो है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम हम लोग 120 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है, यानी इस चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें स्मॉलेस्ट पावर होगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, और जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो मेरा
एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ से देखो कि क्या चीज ऐसी है जो कि बार बार रिपीटेड हो रही है। देखो यहाँ 2 और 3 रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 और 3 रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 और 3 जो है रिपीटेड हो रहा है। यानी अगर मैं HCF की बात करूँ तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी HCF जो निकल के आएगा वो मेरा क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। और मैंने क्या बोला कि जो भी पावर हाईएस्ट पावर है उस सब पावर को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है मेरे पास, 2 की पावर जो है हाईएस्ट 3 है, और उसके बाद देखो 3 की जो है पावर हाईएस्ट आपके पास क्या दिख रही है, 3 की जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 2 है, तो इसकी पावर 2 कर दो, और आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 5 को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो इसकी पावर करेंगे 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो 8 × 9 × 5 करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो कि मेरे पास निकल के आएगा 306, यानी इसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर हो, मतलब ऐसा नंबर जिसके हाईएस्ट पावर आपको क्या करना है, सबको ऐड करके मल्टीप्लीकेशन कर देना है। और एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास नंबर है उसमें से लोएस्ट पार्ट, यानी जिसमें देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है ना, यहाँ पे भी देखो पावर क्या है 1 है, यानी जिसका लोएस्ट पार्ट लो होगा, यानी पावर जो इसकी कम होगी वो एचसीएफ कहलाएगा, और पावर जिसकी हाई होगी वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल नंबर जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो है 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम कहानी वही है, इन रेशनल नंबर दे रखा है, इसको हम लोगों को सबसे पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो गिवन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट आप एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम √3 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, √3 इज रेशनल नंबर, है ना। आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी ही है, क्योंकि √3 को हमने क्या माना है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि a and b आर इंटीजर, है ना, इंटीजर, जहां पे जो होगा b जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यही लिख सकते हैं ना। तो सो डेट में यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे, तो √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3b अंडर √3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, a इक्वल टू में क्या हो जाएगा b √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, हमें स्क्वायर कर लेना है। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा b √3 का स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं कि जब ये स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3b स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, देखो बस इसको बस लाइन याद रखना है आपको कि क्या लिखना है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, है ना, देन a is also divisible, a is also divisible by 3, यानी अगर आपका a स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है तो a भी जो है किसको डिवाइड करेगा, a जो है वो भी जो है 3 को डिवाइड करेगा। यहां तक आई होप कि आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले लेट कर लेना है √3 को इन रेशनल, जहां पे a और b जो होगा आपका इंटीजर होगा और b जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 इसीलिए लगाया ताकि इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, a इक्वल टू में b √3 हो जाएगा। उसके बाद हमने किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यहाँ से जब स्क्वायर और ये हटेगा तो मेरे पास 3b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर b को डिविजिबल कर रहा है तो b जो है a जो है उसको भी डिवाइड कर पाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे स्टेप देखो कि वी कैन राइट a इक्वल टू 3c फॉर इंटीजर c, है ना, फॉर
इंटीजर से, यानी इसमें एक और इंटीजर को लाएंगे और जो इंटीजर होगा अपना क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, a की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी a की वैल्यू को रखना है। तो a की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो क्या थी, 3b², यानी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 3b² इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9c², है ना, यानी b² इक्वल टू में मेरे पास 3c² होगा, क्योंकि ये इससे जाके डिवाइड कर देगा। तो इस वाले का भी कंडीशन में सेम यही हो जाएगा, और इस वाले कंडीशन में भी हम लोग क्या लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई, जो हमने नीचे लिखा है बिल्कुल सेम लिखेंगे कि डिविजिबल बाई 3, सो डैट लिख सकते हैं कि सो डैट चाहे ऐसे लिख दो कि देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी b² जो है 3 को डिवाइड कर रहा है, तो जो b है वो 3 को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि a एंड b हैव द लिस्ट 3 कॉमन फैक्टर, यानी a और b का जो लिस्ट कॉमन फैक्टर है वो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा एजुम्पशन जो है क्या है, रॉन्ग है, यानी जो √3 होगा वो इन रेशनल नंबर ही होगा, है ना। देखो यहाँ से भाई 3 नंबर आना एकदम तय है, 3 नंबर आना एकदम फिक्स है, तो आप इन सारी चीजों को जरूर करके जाइएगा, ताकि आपका जो 3 नंबर है वो एटलीस्ट मिल जाए, और 3 नंबर जो है आपका, उससे आपका काम जो है बन जाए। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को इंश्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, और मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि जो चीज हमने नहीं किया है आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन 2 थर्ड नहीं हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों को करा दिया। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहुंचाना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसी तरह मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का जो है इम्पोर्टेंट लेके आऊंगा बहुत जल्द, इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।